एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 6 की साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 4 लाइफ अराउंड अस। बुक है हमारी इनहेंस्ड साइंस नाउ। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर 1, 2, 3 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं इस बुक से। अगर आप लोगों में से कोई भी देखना चाहता है तो जाके चैनल पे आराम से देख सकता है। तो चलिए आप अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइफ अराउंड अस, हमारे आसपास का जीवन है ना, कैसी लाइफ है हमारे आसपास के लोगों की, सब कुछ। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर पढ़ते हैं हम, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर केयरफुली। अब आपको एक पिक्चर दे रखी है, उसको ज़रा ध्यान से देख लो। देख लिया? चलो आगे देखते हैं। इन द स्पेस गिवन बिलो, नीचे जो स्पेस तुम्हें दे रखा है, जो जगह तुम्हें दे रखी है, राइट एनी 5 लिविंग बींग्स। आपको 5 लिविंग बींग्स उसमें लिखनी है एंड 5 नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में आपको लिखना है दैट यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जो आप इस पिक्चर में देख सकते हो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लिविंग और नॉन लिविंग है, तो मैं ये क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, ये तो आप आराम से कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स क्या होते हैं? ये चैप्टर ना आई थिंक ईजीएस्ट चैप्टर है आपकी पूरी बुक का। भाई लिविंग थिंग्स क्या होती हैं तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्लास 2, 3 से हमने पढ़ा है कि जो सांस लेती हैं, जो मूव करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं, वो सब क्या होती हैं बच्चों? लिविंग थिंग्स होती हैं। वी सी प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट्स, चेयर्स, बुक्स, कार्स, सॉइल, स्काई, वाटर, पीपल अराउंड अस। हम देखते हैं अपने आसपास, हम प्लांट्स को देखते हैं, हम एनिमल्स को देखते हैं, हम इंसेक्ट्स को देखते हैं, हम बुक्स को देखते हैं, चेयर को देखते हैं, इतनी सारी चीज़ें अपने आसपास देखते हैं। आर ऑल दीज लिविंग? क्या ये सभी लिविंग है? तो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं है कि सभी लिविंग हो, है ना। नो, सम ऑफ दीज आर लिविंग वाइल सम आर नॉन लिविंग। कुछ तो लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग है। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग बींग्स। तो जो इंसान है, जो जानवर हैं, जो प्लांट्स हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझते हो? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, वो क्या होते हैं? उनमें जान होती है, तो वो लिविंग बींग्स होते हैं। Living beings have some characteristics that make them different from non-living things. अब living beings की कुछ विशेषताएं होती हैं बच्चों, जो उन्हें नॉन लिविंग से अलग करती हैं। Let us study these characteristics. तो चलो हम इन गुणों को पढ़ लेते हैं। अब लिविंग बींग्स नीड फूड। जितनी भी लिविंग बींग्स हैं भाई, सबको फूड की ज़रूरत होती है, सबको खाने की ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सभी को खाने की ज़रूरत होती है। फॉर देयर सर्वाइवल, सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, एंड ग्रोथ के लिए, बड़ा होने के लिए। फूड हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो एंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटीज़। जो खाना होता है ना बच्चों, वो मदद करता है तुम्हारी बॉडी को बड़ा होने में, ग्रो करने में और प्रोवाइड करने में तुमको एनर्जी, है ना। खाना तुमको एनर्जी देता है, कहीं ना कहीं कैरी आउट करते हैं, जिसकी वजह से हम डिफरेंट एक्टिविटीज़, अगर मैं पढ़ा पा रही हूँ तो इसीलिए क्योंकि मैंने खाना खाया था तो मेरे पास एनर्जी है। अगर मान लो मैंने 4 दिन से खाना नहीं खाया होता तो मेरे पास एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रहती और मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा पाती। प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं देयर ओन फूड। प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं बाय अ प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। देखो, ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करे। और धरती पर अगर देखा जाए तो केवल प्लांट्स ही हैं जिन्हें अगर आप खाद डाल दो, धूप में खड़ा कर दो तो उस पर कुछ उग सकता है, वो अपना खाना प्रोड्यूस कर सकते हैं। तुमको अगर कितना भी न्यूट्रिशियस फूड दे दिया जाए, मगर क्या तुम्हें धूप में खड़ा किया जाए, मिट्टी में गाड़ दिया जाए तो तुम्हारे ऊपर कुछ उग सकता है क्या? नहीं उग सकता। तो यू आर नॉट अ प्रोड्यूसर, ठीक है। हम कंज्यूमर्स हैं, हम कंज्यूम करते हैं जो कि प्लांट्स वगैरह पे उगता है, हम उसको तोड़ते हैं, उसको खाते हैं, तो वी आर कंज्यूमर्स। ऐसे ही एनिमल्स जो होते हैं उनको भी क्या धूप में खड़ा करोगे तो उनके ऊपर कुछ उग सकता है क्या? नहीं। दे कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, दे कैन कंज्यूम। जो प्लांट्स ने उगाया है उसे कंज्यूम कर सकते हैं। सो देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉप्स एक ही बात हुई। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। जो इंसान है या दूसरे जानवर हैं वो फूड के लिए कहीं ना कहीं जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। किस पर? प्लांट्स पे। तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स का डिफरेंस करने के लिए आएगा तो आराम से समझ लेना। जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स हैं बिकॉज वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं या इंसान है, जो इंसेक्ट हैं, हम सब भी हेटेरोट्रॉप्स हैं। प्लांट्स के अलावा सभी हेटेरोट्रॉप्स हैं बिकॉज वी कैन नॉट मेक आवर ओन फूड। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लिविंग बींग्स ग्रो। जितनी भी लिविंग बींग्स हैं वो ग्रो करती हैं। जस्ट एज यू कैन नो लॉन्गर फिट इनटू क्लोथ्स।
फ्रॉम 4 years ago। अब भाई 4 साल पुराने कपड़ों में तो तुम खुद को फिट नहीं कर सकते, है ना? क्यों? क्योंकि तुम बड़े हो गए हो तब से अब तक, बिकॉज यू हैव ग्रॉन। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो एक्सपीरियंस ग्रोथ ओवर टाइम। प्लांट्स और एनिमल्स भी जो हैं वो ग्रोथ को एक्सपीरियंस करते हैं टाइम के साथ साथ। ग्रोथ इज़ अ फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स, मतलब होना ही होना है, हर एक की ग्रोथ तो होती है। तुमने कभी ऐसा कोई इंसान सुना है जो बचपन में छोटा और आज तक छोटा रहेगा? मैं हाइट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कहीं ना कहीं कि कुछ तो बड़ा हुआ होगा ना, ऐसे इन्फेंट जैसा तो नहीं दिख रहा होगा ना आज तक भी। तो ये एक फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक है, मौलिक करेक्टरिस्टिक है ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, वेदर इट इज़ अ बेबी मैच्योरिंग इनटू एन एडल्ट। अब एक बेबी जो है वो एडल्ट बनेगा, एक सीडलिंग जो है बिकमिंग अ फुल ग्रोन प्लांट बने, हम किसी की भी बात करें। लेकिन अगर कोई लिविंग है तो कहीं ना कहीं वो बड़ा होगा, उसकी ग्रोथ होगी ही होगी। ट्री गेटिंग ट्रॉलर, जो पेड़ होता है वो टॉल होता जाता है, उसकी ग्रोथ बढ़ती जाती है, प्लेज अ क्रूशल रोल इन लाइफ, और बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में जो है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो अदा करता है। द प्रोसेस अकर्स एज लिविंग बींग्स टेक न्यूट्रिशंस एंड एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। भाई हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जो लिविंग बींग्स हैं वो कहाँ से एनर्जी लेते हैं, अपने आसपास से, सराउंडिंग्स से कहीं ना कहीं वो एनर्जी अचीव करते हैं। एक सेकेंड, चलो। This process occurs as living beings take in nutrition and energy from the surroundings, which fuel their developments, जो कि कहीं ना कहीं फ्यूल का काम करते हैं। जैसे अब गाड़ी में पेट्रोल डालते हो तो पेट्रोल से गाड़ी चलती है, ऐसे ही जब आप अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन डालते हो तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होता है, वो इंक्रीज़ करती है अपने साइज़ में। जस्ट लाइक यू नीड फूड टू ग्रो, जैसा तुम्हें खाना चाहिए ग्रो करने के लिए, ऑल लिविंग बींग्स रिलाई ऑन न्यूट्रिशन, तो वो भी कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन पर निर्भर करते हैं टू सर्वाइव एंड सस्टेन देयर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ को बनाए रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। लिविंग बींग्स मूव, लिविंग बींग्स जो हैं वो मूव करती हैं। लिविंग बींग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में, वाटर की तलाश में, शेल्टर की तलाश में, सेफ्टी की तलाश में। फॉर एग्जाम्पल पीपल मे ट्रैवल टू अ नियर बाय मार्केट, लोग जो हैं वो आसपास के मार्केट जा सकते हैं, किस लिए? टू बाय फूड, फूड को खरीदने के लिए। इवन प्लांट्स जो होते हैं ऑल दो दे रिमेन रूटेड, भाई हमें ये बताए कि प्लांट्स जो हैं वो रूटेड होते हैं, एक जगह खड़े रहते हैं ऑन वन स्पॉट पे, बट दे कैन एग्जिबिट मूवमेंट, वो भी मूवमेंट दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइंबिंग प्लांट्स जो होते हैं, जैसे पी का पौधा हो गया या कुकुम्बर का पौधा हो गया, पी मतलब मटर और कुकुम्बर मतलब खीरा, ये वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके जैसे ऐसे ऐसे करके इनकी बेल चलती जाती है, जिसको कॉल कहते हैं हम टेंड्रल्स। तो बहुत पतली पतली सी टेंड्रल्स होती हैं ऐसे ऐसे, जैसे तुमने देखा होगा कभी, नहीं तो ना गूगल करना, तो कुकुम्बर वगैरह में तुम्हें दिखाई देगा बहुत पतला सा धागा टाइप होता है और वो लिपट जाता है, तो वो कहीं ना कहीं मूवमेंट तो कर ही रहा है। तो वाइन लाइक स्ट्रक्चर जिसका टेंड्रल्स बोलते हैं, टू ग्रेस्प एंड रैप अराउंड ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट के आजू बाजू रैप कर लेती है खुद को, है ना, फॉर सपोर्ट। सम फ्लावर्स ओपन एंड क्लोज ऑन रेगुलर पैटर्न्स में, कुछ फ्लावर जो होते हैं वो खुलते हैं और बंद होते हैं कुछ कुछ रेगुलर पैटर्न में, कि लाइक सुबह को खुल गए, रात शाम को बंद हो गए, एंड एज वेल एज इस तरह की चीज़ें होती हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की बात करो, सच एज ब्लैडर वर्थ, ठीक है, यूज़ करता है स्मेल, ब्लैडर लाइक ट्रैप्स टू कैच प्रे, मतलब कहीं ना कहीं वो कैच करने के लिए एक स्मेल प्रोड्यूस करता है, उस पर आके इंसेक्ट बैठ जाता है, फिर वो उसको खा लेता है। दीज ब्लैडर्स हैव हिंग्ड फ्लैप, ये एक तरीके के फ्लैप, फ्लैप मतलब एक ढक्कन टाइप का रहता है इसके ऊपर, ये कैच कर लेते हैं यहाँ पे, लाइक ट्रैप है, एक तरीके का जाल है, अब फंसा लेता है इसके अंदर। मान लो कि यहाँ पर है इंसेक्ट, ये जो यहाँ बैठा है, यहाँ पे एक ढक्कन लगा हुआ है, जैसे इंसेक्ट बैठेगा ये अंदर चला जाएगा और ये ढक्कन बंद हो जाएगा, इस तरीके से कुछ चलता है। दीज ब्लैडर्स हैव हिंग्ड फ्लैप होते हैं, जैसे कि आप दरवाज़ा खोल बंद कर सकते हो तो उसमें हिंजेस लगे होते हैं, ऐसे इसमें भी हिंज्ड फ्लैप्स होते हैं। एंड सेंसरी हेयर्स होते हैं इसके अंदर, मान लो इसके अंदर ये ऐसे से बाल होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, कीड़ा जाएगा तो फंस जाएगा। वन ट्रिगर्ड, ठीक है, हेयर होते हैं दैट डिटेक्ट, जो डिटेक्ट कर लेते हैं व्हेन एन इंसेक्ट टच करता है उसको, फिर वो उसको अंदर की तरफ खींच लेते हैं और ये जो इंसेक्ट इस पर बैठा हुआ है इंसेक्टिवोरस प्लांट पे, वो अंदर चला जाता है। वन ट्रिगर द ब्लैडर रैपिडली ओपन, जैसे ही ट्रिगर होता है कि भाई कोई आसपास है तो ये इसका ढक्कन खुल जाता है। क्रिएटिंग अ वैक्यूम, एक वैक्यूम क्रिएट कर लेता है दैट पुल्स इन अ प्रे, और जैसे आपने हवा पूरी बाहर निकाली, अब जैसे अंदर को हवा जाएगी तो फटाक से क्या होगा, अंदर प्रे चला जाएगा। इनसाइड द ब्लैडर द ट्रैप्ड इंसेक्ट जो है इज डाइजेस्टेड, वो इसके अंदर डाइजेस्ट हो जाता है एंड प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है इससे न्यूट्रिशन जो भी इसने खाया है। लिविंग ब्रीथ जो होते हैं बीइंग
बींग्स जो हैं रिस्पायर करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं सांस लेते हैं। सभी को पता है लिविंग बींग जो है रिस्पायर करते हैं। लिविंग बींग्स ब्रीथ करते हैं इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। द ऑक्सीजन दैट एंटर्स द बॉडी ड्यूरिंग ब्रीथिंग हेल्प करता है इन ब्रेकिंग डाउन द फूड जो उसने कंज्यूम किया हो टू प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब इसको रेस्पिरेशन कहते हैं कि भाई आपने फूड खाया और वो एनर्जी के लिए ब्रेक डाउन हुआ अंदर आपके सेल के अंदर, तो यही रेस्पिरेशन है। प्लांट्स ब्रीथ करते हैं थ्रू टाइनी पोर्स जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। पत्तियों में स्टोमेटा होता है, छोटा सा छिद्र टाइप होता है नीचे की तरफ पत्तियों के, ठीक है, जैसे पत्तियों के हम कहते हैं नाक होती है स्टोमेटा, दैट आर प्रेजेंट होते हैं मोस्टली इन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स, ठीक है, नीचे की तरफ होते हैं पत्तियों में स्टोमेटा। लिविंग बींग्स जो होती हैं वो रिस्पॉन्ड करती हैं टू स्ट्यूमिलाई, मतलब एनीथिंग इन द इन्वायरमेंट, कोई भी चीज़ जो कि इन्वायरमेंट में दैट कैन कॉज अ चेंज, जो कि एक बदलाव ला सकती है इन द बिहेवियर और अफेक्ट, प्रभाव डाल सकती है एक ऑर्गेनिज्म पर, उसको हम बोलते हैं स्ट्यूमुलस, ठीक है। इट कैन बी इंटरनल, जैसे कि लाइक हंगर, और हंगर मतलब भूख, तो वो आपके अंदर चलता है कहीं ना कहीं, तो आप इसका क्या रिस्पॉन्स करते हो कि आप खाना खा लेते हो भाई। या फिर एक्सटर्नल हो सकता है जैसे लाइट, साउंड, टच। ये कैसे हो सकता है, जैसे एक एक करके मैं समझा देती हूँ। जैसे लाइट है, मान लो कि पौधा जो होता है वो सूरज की रोशनी की तरफ घूमता है, तुमने देखा होगा सनफ्लावर को तो स्पेशली, कि वो सनफ्लावर जो है वो इसकी तरफ मुंह कर लेगा सूरज की तरफ, तो कहीं ना कहीं लाइट की तरफ, साउंड की तरफ, टच की तरफ ये लोग रिस्पॉन्स करते हैं पौधे। स्टिमुलस की बात करो तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, मतलब एक बहुत बदबू आ जाएगा मान लो, तो रिस्पॉन्स क्या रहेगा, अ पर्सन माइट टर्न देयर हेड अवे, सर आप उसके पास से हटा सकते हो जब आपको बदबू आएगी, और कवर कर सकते हो, है ना, कवर देयर नोज, लोग कवर कर लेते हैं अपनी नोज को टू अवॉइडेड एवरीथिंग बीइंग रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इन सम वे। हर एक आदमी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करता है किसी भी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल द टच मी नॉट प्लांट है, जिसको मिमोसा पुडिका भी बोलते हैं, क्विकली क्लोजेज इट लीव्स, जैसे ही आपने उसको टच किया, उसका छुई का पौधा जो होता है ना, तो जैसे ही आपने टच किया तो उसने क्या रिस्पॉन्स किया, वो अपने आप को बंद कर लेता है। एंड नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन जो होता है, ओनली फ्लावर्स एट नाइट, वो केवल रात में ही उसके फूल खिलते हैं। एनिमल्स ऑल्सो रिएक्ट करते हैं टू वेरियस स्टिमुलाई को, जैसे कि हीट को, कोल्ड को, शार्प ऑब्जेक्ट को, स्मेल को। फॉर एग्जाम्पल अ डॉग माइट सीक शेड और वाटर ऑन अ हॉट डे टू कूल डाउन, और अ कैट विल स्विफ्टली पुल करती है अपने पॉज को, अपने पंजों को बैक टू इट्स स्टैप, है ना, ऑन समथिंग शार्प लाइक थ्रॉन आ जाए तो वो पीछे हटा लेगी, मान लो कांटा लग जाएगा तो हाथ एकदम से पीछे हट जाता है। लिविंग बींग्स जो होते हैं एक्सक्रीट करते हैं, यानी कि अपना वेस्ट बाहर निकालते हैं। ऑल लिविंग बींग्स जो होते हैं रिमूव करते हैं अपने वेस्ट को, प्रोडक्ट्स को फ्रॉम देयर बॉडी थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। एनिमल्स रिमूव करते हैं देयर एक्सक्रीट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्वेट, मतलब टॉयलेट जाएंगे उससे भी वेस्ट निकल जाता है, हमारा पसीना आता है उससे भी वेस्ट निकलता है। इवन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो भी हमारी बॉडी का वेस्ट ही एक तरीके से। प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट को इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशन, जैसे कि गम, रेजिन्स, दे ऑल्सो एक्सक्रीट एक्सेस वाटर। प्लांट्स जो एक्सेस वाटर को भी एक्सक्रीट करते हैं एज वाटर वेपर थ्रू अ प्रोसेस जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, और लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं देयर ओन काइंड। प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू सीड्स के द्वारा, स्पोर्स के द्वारा, एंड अदर प्लांट्स पार्ट्स के द्वारा। एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं इन डिफरेंट वेज में, अलग ही तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मैनी ऑफ देम ले एग, ज़्यादातर एनिमल्स जो हैं अंडे देते हैं, वाइल सम अदर जो हैं वो बच्चे को जन्म दे देते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिजम्स की बात करो तो अनदर की कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग बींग्स का इज देयर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है एज शोन इन फिगर 4.11। लिविंग बींग्स हैव अ कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है फ्रॉम द स्मॉलेस्ट यूनिट। एक सेल से हम लोग स्टार्ट होते हैं और फिर पूरा इंटायर इंसान बन जाता है। सेल क्या होता है, जैसे आपकी बॉडी कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों, सेल से। आपके मम्मी के पेट में समझ लो एक सेल स्टार्ट होता है, फिर सेल बहुत सारे मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं, अलग अलग हमारे ऑर्गन्स, जैसे हार्ट है, किडनी, लीवर, ये सब मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ठीक है। और इससे ही पूरा ऑर्गेनिज्म यानी पूरा इंसान बन जाता है। आइए, सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, ये केवल एक ही सेल है, इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं होता। तो दी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, जिसमें एक सेल हो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा हो गया, पैरामीशियम, यीस्ट हो गया, अदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया हो गए। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स जो कि मेडअप ऑफ होते हैं मेनी सेल्स से, तो वो उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल जैसे स्पाइडर हो गया, जेलीफिश हो गया, क्रैब्स, डॉग्स, ट्रीज, ह्यूमन बींग्स हो गए, तो ये सब हो जाते हैं। दिस इंट्रिकेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन वेयर अ सिंपल यूनिसेलुलर और कॉम्प्लेक्स जो मल्टी सेलुलर फॉर्म्स करते हैं एंड डिफाइन व्हाट वी कॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब फाइनली जो बन जाता है और हम उसको कहते हैं क्या है कि भाई
लिविंग जो है ऑर्गेनिजम्स हैं। लाइफ स्पैन और डेथ, मतलब हर एक का ना कोई लाइफ स्पैन होता है। लाइफ स्पैन का मतलब कौन कितने साल जीता है, और एक टाइम के बाद तो हर एक को मरना है। जितने भी लिविंग है वो सब एक दिन मर ही जाएंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बॉर्न टू ग्रो, बॉर्न होते हैं, फिर ग्रो होते हैं, फिर एडल्ट बनते हैं, फिर ग्रो ओल्ड हो जाते हैं, फाइनली डाई हो जाते हैं। देयर एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं उनकी लाइफ साइकिल है। आगे आते हैं अंडरस्टैंडिंग लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट को बात करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट help us sorry helps us appreciate the stages from a seed to maturity। मतलब एक बीज से स्टार्ट होता है और ये पूरी लाइफ साइकिल चलती जाती है और पूरा प्लांट बन जाता है। प्लांट में फिर बीज आता है, इस तरीके से लाइफ साइकिल चलती है। द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट जो है इंक्लूड्स सेवरल की स्टेजेस जो यहाँ मेंशन है। पहले सीड होगा, द प्रोसेस ऑफ बिगिनस विद द सीड विच कंटेन्स द एम्ब्रियो ऑफ अ न्यू प्लांट। तो इसके अंदर एम्ब्रियो होता है, फिर न्यू प्लांट बन जाता है, फिर जर्मिनेशन होता है इस बीज का। द प्रोसेस बाय विच अ सीड डेवलप, उसको हम बोलते हैं जर्मिनेशन। अंडर सुटेबल कंडीशंस द सीड एब्जॉर्ब कर लेता है पानी को, फिर थोड़ा फूल जाता है। पानी में आप डालो कोई भी बीज, देखना फिर वो फूल जाएगा एंड ब्रेक्स हो जाएगा, ब्रेक्स थ्रू इट्स सीड। फिर सीड कोट फट जाता है और बिगिन वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। बीज को भिगोइए, भिगोने के बाद देखिएगा, अगर आप उसे कपड़े में ढक के रख देंगे तो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाता है। इसी को कहते हैं ना जर्मिनेशन का प्रोसेस। सीडलिंग की बात करें तो सीडलिंग ग्रोज रूट, सीडलिंग में से रूट्स निकलती हैं, स्टेम्स निकलती हैं, लीव्स निकलती हैं। द लीव्स देन स्टार्ट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। उसके बाद लीव्स जो है फोटोसिंथेसिस यानी खाना बनने का कार्यक्रम स्टार्ट कर देती हैं। मैच्योर प्लांट की बात करो, द प्लांट ग्रोज टू मैच्योरिटी। प्लांट्स जो है वो धीरे धीरे मैच्योर होते हैं, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स, और उन पर फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं। इफ़ इट इज़ फ्लावरिंग प्लांट, अगर ये फूलों वाला पौधा है तो उस पर फूल आएंगे। लेकिन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे सच एज पर्न्स या मॉसेस, तो ऑल्सो रीच मेच्योरिटी, ये भी मेच्योर होते हैं, ये भी रिप्रोड्यूस करते हैं। ज़रूरी नहीं कि फूलों से ही रिप्रोड्यूस हो सब कुछ। हाउ एवर दे रिप्रोड्यूस यूजिंग स्पोर्स और अदर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, उसको यूज़ करते हैं इसको रिप्रोड्यूस करने के लिए। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग की बात करें तो फ्लावर्स डेवलप, फ्लावर्स जो है डेवलप होते हैं एंड पॉलिनेशन अकर, इनके अंदर पॉलिनेशन होता है लीडिंग टू फ्रूट फॉर्मेशन। फ्रूट और फॉर्मेशन, इससे फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। सीड प्रोडक्शन की बात करो, द फ्रूट्स मैच्योर एंड प्रोड्यूस सीड्स। फ्रूट जो है बड़ा होता है और उसमें सीड्स प्रोड्यूस होते हैं विच आर डिस्पर्स्ड टू स्टार्ट अ न्यू साइकिल, है ना। और फिर उसके बाद वो इधर उधर बीज जो है वो मान लीजिए उड़ के कहीं पहुंच गए, पानी में बह के कहीं और पहुंच गए, और फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं उस पौधे में से जीवन स्टार्ट हो जाता है, नई साइकिल स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखी है, कोई एक्टिविटी दे रखी है, चलो इसे भी पढ़ ही लेते हैं। एक्सप्लोर द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। चलो प्लांट की लाइफ साइकिल को एक्सप्लोर करते हैं। दैट रिप्रोड्यूस विदाउट सीड्स, जो कि बिना बीज के पौधा नया बने, ठीक है। सच एज थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बने। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है कि प्लांट की पत्ती से भी कई बहुत सारे पौधे हैं, जैसे बोरोफ्लम है तो वो पत्ती से नया पौधा बन जाता है। कोई कोई प्लांट है जो अपनी रूट से ही अगर उसकी लगा दो तो फिर नया पौधा बनेगा। कोई स्टेम से बन जाता है, जैसे मनी प्लांट है, स्टेम लगा देते हैं। गुलाब का पौधा है, हम उसकी स्टेम लगा देते हैं तो नया पौधा बन जाता है। इसी को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। ऑब्जर्व हाउ न्यू शूट्स एंड रूट्स डेवलप। ऑब्जर्व करो किस तरीके से नए शूट्स, नए रूट्स जो हैं वो डेवलप होते हैं फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग प्लांट से। नोट करो हाउ बोरोफिलम जो है वो लीव्स प्रोड्यूस करती हैं स्मॉल प्लांट्स को। रिकॉर्ड करो अपने ऑब्जर्वेशंस को ओवर सेवरल वीक्स तक एंड कंपेयर करो उसकी ग्रोथ प्रोसेस को ऑफ दिस प्लांट्स को टू दोज रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। हिंट क्या दे रखा है, नोट द इनिशियल कंडीशन ऑफ द प्लांट। अब प्लांट की इनिशियल कंडीशन को नोट करना है। द प्लांट पार्ट एंड ट्रैक न्यू शूट्स, ठीक है। तो नए नए शूट्स निकलते हैं, रूट डेवलपमेंट होता है ओवर टाइम, इंक्लूडिंग मेजरमेंट्स एंड ग्रोथ पैटर्न्स। ऑल्सो मेक ड्राइंग ऑफ द प्लांट, मतलब ठीक है तुमको यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन करनी है कि भाई क्या कैसे ग्रोथ प्रोसेस चल रहा है, कितना स्टेम इसका बड़ा हो गया है ना, रूट की कैसी ग्रोथ चल रही है, ये सब कुछ तुम्हें दिखाया गया है। ड्राइंग बनानी है, उसको स्टेजेस दिखानी है, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। आगे आते हैं हम चैप्टर की तरफ। यहाँ पर क्या दे रखा है, कंडीशंस जो हैं एसेंशियल हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए। सीड्स रिक्वायर स्पेसिफिक कंडीशंस, बीजों को ना स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती है जर्मिनेट इफेक्टिवली जर्मिनेट होने के लिए। द एसेंशियल कंडीशंस आर लिस्टेड बिलो। जैसे वाटर, देखो सीड्स को पानी चाहिए होता है, वाटर चाहिए टू सॉफ्टन द सीड कोट, जिससे उसका सीड कोट सॉफ्ट हो जाए और सीड उसमें से एक्टिव ग्रोथ उसकी हो पाए। एयर की बात करो तो सीड्स रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर सर्कुलर रेस्पिरेशन। अब सेल के अंदर सांस कैसे लेगा पौधा ना, उसके सेल सांस लेंगे कहीं ना कहीं सर्कुलर रेस्पिरेशन के लिए। हमको क्या चाहिए भाई, हवा चाहिए, टेम्परेचर सही होना चाहिए, थोड़ी वार्मथ भी होनी चाहिए। अगर आप फ्रिज में रख दोगे ना तो फिर डेफिनेटली कहीं भी सीड तुम्हारा जो है वो मैच्योर नहीं हो सकता।
तो जनरली जो है एंजाइम्स के लिए, एक्टिवेशंस के लिए, उनके सीड के मेटाबॉलिज्म के लिए टेम्परेचर जो है वो सही होना चाहिए। लाइट की बात करें, सम सीड्स रिक्वायर लाइट, कुछ बीजों को लाइट की ज़रूरत होती है, वाइल अदर्स जर्मिनेट्स बेटर इन डार्कनेस, और कुछ जो है वो अंधेरे में अच्छे जो है जर्मिनेट हो जाते हैं। जर्मिनेशन बिगिनस व्हेन द सीड एब्जॉर्ब्स वाटर, जर्मिनेशन तब स्टार्ट होता है जब सीड जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, कॉजिंग द सीड कोट टू स्वेल, जिसकी वजह से सीड कोट थोड़ा मोटा हो जाता है। द एम्ब्रियो इनसाइड द सीड जो होता है देन बिगिनस टू ग्रो, फिर वो ग्रो होने लग जाता है, डेवलप करने लग जाता है इनटू सीडलिंग विद द रूट्स, फिर उसमें रूट्स आ जाती हैं, स्टेम, फिर उसमें स्टेम आती है, लीव्स आ जाती हैं। जर्मिनेशन रिक्वायर्स स्पेसिफिक कंडीशंस, किसी भी बीज के जर्मिनेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, जैसे राइट अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, एप्रोप्रिएट टेम्परेचर होना चाहिए। वंस दीज कंडीशंस आर मेट, तो जो सीड है कैन सक्सेसफुली वो जर्मिनेट हो सकता है एंड स्टार्ट कर सकता है अपनी जर्नी ऑफ बिकमिंग अ मैच्योर प्लांट। एक्सपेरिमेंट तुम्हें दे रखा है, एक्सपेरिमेंट खुद करना। आगे चलते हैं हम चैप्टर की तरफ, ये तो एक्सपेरिमेंट्स हैं। यहाँ पे आ जाओ, ग्रोथ एंड मूवमेंट ऑफ अ प्लांट, प्लांट्स ग्रो एंड मूव इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। देखो इन्वायरमेंट के हिसाब से प्लांट्स जो है वो ग्रो करेंगे। अब आप इसने देखो गमला टेढ़ा भी रख दिया, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि प्लांट तो ऊपर ही की तरफ ही ग्रो हो रहे हैं ना, और यहाँ पर देखो सूरज की रोशनी की तरफ पौधा घूम गया। प्लांट्स ग्रो एंड मूव रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट, स्टिमुलस सच एज लाइट की तरफ और ग्रेविटी की तरफ। रूट्स जो हैं वो हमेशा नीचे की तरफ जाती हैं, ग्रेविटी की तरफ जाती हैं, जबकि शूट जो है जनरली अपवर्ड जाती है पौधे की रोशनी की तरफ, ऊपर सूरज की रोशनी की तरफ जाती है। रूट्स ग्रो होती हैं जनरली डाउनवर्ड्स रिस्पॉन्डिंग टू ग्रेविटी, जबकि शूट्स जो होती हैं ग्रो करती हैं जनरली अपवर्ड, ऊपर की तरफ, सीकिंग लाइट, और लाइट को खोजती हैं। मूवमेंट की बात करें तो ग्रेविट्रोपिज्म जो होता है, ग्रेविटोपिज्म का मतलब यही है कि रूट जो है ग्रो करती है डाउनवर्ड, और फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है कि शूट्स जो होती है वो लाइट की तरफ ग्रो करती हैं। फिर एक्टिविटी आगे चलते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स, अंडरस्टैंडिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की लाइफ साइकिल को समझते हुए एनिमल्स प्रोवाइड अस विद इनसाइट्स, हमें कुछ चीज़ें पता चलती हैं इनटू देयर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड इकोलॉजिकल रोल, इनका क्या है इकोलॉजी में। तुम सोच के देखो, जंगल में अगर सारे जानवर खत्म हो जाए, हैं ही नहीं, तो प्लांट्स भी खत्म हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि जानवर से उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है प्लांट्स को। अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो अगर जानवर नहीं होंगे तो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी जंगल में, तो वो भी खत्म हो जाएगी। तो इकोलॉजी बैलेंस करने के लिए हमें चाहिए पूरा चेन होती है, तो वो चेन जो है फूड चेन जिसे हम बोलते हैं, वो भी बैलेंस बना के रखते हैं सभी एनिमल्स। दीज चेंजेस कैन वेरी वाइडली, बहुत ज़्यादा, जस्ट लाइक प्लांट्स एनिमल्स अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंजेस। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। दीज चेंजेस कैन वेरी वाइडली, बहुत सारे बहुत अलग अलग इनमें चेंजेस हो सकते हैं अमंग डिफरेंट स्पीशीज़ के, एंड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। और चेंजेस ज़रूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं इनके रिप्रोडक्शन के लिए। लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो की बात की जाए तो मॉस्किटोज आर कॉमन इंसेक्ट, मॉस्किटोज जो हैं वो कॉमन जो हैं कीड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, नोन फॉर देयर रोल एज वेक्टर्स। हम उनके रोल को कहते हैं कि इनका रोल जो है वेक्टर्स मीन्स कैसे, एन इंसेक्ट और एन एनिमल दैट कैरीज एंड ट्रांसमिट करता है, अच्छा पैथोजेंस, बीमारियाँ फैलाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। आप अंडरस्टैंडिंग द लाइफ साइकिल, चलो इनको जैसे चिकनगुनिया की बीमारी, मलेरिया की बीमारी ऐसे फैलाते हैं ना मॉस्किटोज जो होते हैं, हेल्प करते हैं मैनेज करने में मॉस्किटोज पॉपुलेशन। अंडरस्टैंडिंग द लाइफ साइकिल, चलो इनकी लाइफ साइकिल को देखते हैं जो मदद करती है इनको अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने में, प्रिवेंट करने में और स्प्रेड करने में बीमारियाँ। स्टेजेस ऑफ अ लाइफ साइकिल मॉस्किटो की इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ये क्वेश्चन। एग स्टेज पे तो फीमेल मॉस्किटो क्या करती है, अंडे देती है, और कहाँ देती है, नियर स्टिल वाटर, जहाँ रुका हुआ पानी होता है। इसीलिए जब कहते हैं ना कि पानी को कहीं भी ठहरने मत देना, घर में कहीं पे भी कूलरों वूलरों में, तो क्योंकि वहीं मॉस्किटो पनप जाते हैं। सच एज पॉन्ड्स में, पडल्स में, द एग्स जो हैं फ्लोट करते हैं ऑन वाटर और इन क्लस्टर, मतलब एकदम ग्रुप में होते हैं। और राफ्ट्स मीन्स एक तरीके से वही है कि बहुत सारे अंडे एक साथ आ जाते हैं उसके अंदर। लार्वा स्टेज कब होती है, आफ्टर अ फ्यू डेज, पहले अंडे हैं फिर फ्यू डेज बाद क्या होता है, द एग्स जो हैं हैचेस इनटू लार्वा, एग्स जो हैं वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं, फटते हैं, लार्वा बनता है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिगलर्स भी बोलते हैं। दीज वॉर्म्स लाइक लार्वा लिव इन वाटर, अब ये जो वॉर्म की तरह आते हैं, पानी में रहते हैं। ईट टाइनी बिट्स ऑफ फूड, बहुत थोड़ा थोड़ा ये खाना खाते हैं, एंड कम अप टू द सरफेस टू ब्रीथ, और फिर सरफेस पे आते हैं सांस लेने के लिए। प्यूपा स्टेज की बात करी जाए, द लार्वा चेंजेस इनटू प्यूपा, लार्वा जो है वो प्यूपा में चेंज हो जाता है, एंड आर कॉमन शेप्ड होते हैं, एंड फ्लोट ऑन द वाटर, पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। प्यूपा डू नॉट ईट बट मूव टू द सरफेस फॉर एयर, प्यूपा जो है वो उस समय खाना नहीं खाती है और सरफेस पे आ जाती है, मूव करती है एयर के लिए, वाइल देयर बॉडी इज चेंज इनटू एडल्ट मॉस्किटोस, और उसके बाद उसका बॉडी जो है वो एडल्ट स्टेज पे आता है। एडल्ट स्टेज की बात की जाए तो आफ्टर अ फ्यू डेज ही एडल्ट मॉस्किटो इमर्ज फ्रॉम प्यूपा, मतलब प्यूपा से एडल्ट मॉस्किटो बन जाता है। इट रिएक्ट्स
इट रेसिस्ट ऑन वाटर सरफेस, पानी के सरफेस पे ये रहता है ऊपर ऊपर की तरह, टू ड्राई इट्स विंग्स, फिर थोड़ी देर अपने विंग्स को ड्राई करता है बिफोर फ्लाइंग अवे, उड़ने के पहले। फिर एडल्ट मॉस्किटो लिव करते हैं अबाउट 10 to 15 डेज़ के लिए। आगे देखते हैं, फिर एक्टिविटी आती है लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग, दोनों में से एक लाइफ साइकिल लिखने के लिए आएगी, पूरा रट लेना। फ्रॉग्स अंडर गोज अ फैसिनेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन, फैक्ट कि फ्रॉग में भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं फ्रॉम एग्स टू एडल्ट फ्रॉग तक। इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं और देयर लाइफ साइकिल इंक्लूड्स बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल स्टेजेस कहलाते हैं। एक्वेटिक का मतलब होता है पानी वाला और टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड वाला। रिफ्लेक्टिंग देयर अडेप्टेशंस टू डिफरेंट इन्वायरमेंट, इसी की वजह से ये दोनों जगह जो है कहीं ना कहीं जी पाते हैं, रह पाते हैं, लैंड पे भी वाटर में भी। स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल, एग स्टेज पे देखिए, अ फीमेल फ्रॉग जो है वो लेज एग इन वाटर, फीमेल फ्रॉग जो है वो पानी में अंडे देती हैं, ऑफन इन क्लस्टर्स, मतलब काफ़ी सारे ग्रुप में। द एग कॉल्ड स्पाम, तो स्पैम बोलते हैं उसके एग को, आर कवर्ड विद जेली लाइक सब्सटेंस, वो जेली लाइक सब्सटेंस में कहीं ना कहीं कवर रहते हैं अंडे, टू कीप दम सेफ, जिससे अंडे सेफ रहते हैं। एम्ब्रियो स्टेज आती है, आफ्टर अ फ्यू डेज क्या होता है, एग डेवलप होता है इनटू एम्ब्रियोज में। दीज एम्ब्रियोज ग्रो होते हैं इनसाइड द एग एंड सून बिकम अ टेडपोल, फिर टेडपोल बन जाता है। टेडपोल स्टेज में देखो, द एम्ब्रियो हैचेस इनटू टेडपोल्स, फिर वो फट जाते हैं और थोड़ा सा टेडपोल बन जाता है, विच लिव इन वाटर, जो पानी में रहता है। टेडपोल्स हैव टेल्स, टेडपोल्स की टेल होती है बट नो लेग्स, इसके लेग नहीं होते। ओवर टाइम दे डेवलप हिंड लेग्स, फिर इसके थोड़े हाथ आ जाते हैं, फिर सॉरी पैर आ जाते हैं, फिर फ्रंट लेग आ जाते हैं, नहीं फिर हाथ एक तरीके से हो जाते हैं, तो 4 पैर के होते हैं ना आगे के, उसको मैं हाथ बोल रही हूँ। फिर उसके बाद फ्रॉगलेट स्टेज की आती है, द टैडपोल टर्न्स इनटू फ्रॉगलेट्स, फिर वो फ्रॉगलेट्स बन जाते हैं छोटे छोटे से फ्रॉग्स जैसे, लुक लाइक स्मॉल फ्रॉग्स बट स्टिल हैव टेल्स, उनकी टेल होती है। दे स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम ऑन लैंड, वो लैंड पे टाइम बिताना शुरू करते हैं, बट नीड टू गो बैक टू वाटर सम टाइम, पर कुछ देर इनको पानी में जाना पड़ता है। एडल्ट फ्रॉग जो है, एडल्ट फ्रॉग स्टेज को देखे तो वो फ्रॉगलेट जो होता है वो एडल्ट फ्रॉग बन जाता है, एंड द टेल डिसअपियर, उसकी गायब हो जाती है धीरे धीरे। फ्रॉग कैन लिव बोथ इन वाटर में भी रह सकता है, वो लैंड में भी रह सकता है। एडल्ट फ्रॉग्स जो हैं आर एबल टू ले एग्स, वो अंडे दे पाते हैं। स्टार्टिंग द लाइफ साइकिल, लेकिन फिर से लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है। रिवाइज एंड रिकॉल है कीवर्ड से, कुछ नहीं है, फिर एक्टिविटी है, दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। आसान सा चैप्टर था, कुछ नहीं था इस चैप्टर के अंदर। 2 लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिविंग थिंग्स जो हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस होती हैं, सब कुछ मतलब ये आपको पता होना चाहिए। लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें पता होने चाहिए। तो बस लाइफ अराउंड अस है, तो बस लिविंग के बारे में ही सब कुछ आपको बता रखा है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।